नमस्कार, द रियल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम द रियल टॉक। रियल टॉक में हम लेकर के आते हैं कोई ना कोई खास विषय, कोई ना कोई खास मुद्दा। आज भी एक खास मुद्दा है जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूनम कालरा जी, जो कि एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ऑथर भी हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं पूनम कालरा जी का। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पूनम जी, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रोफेशनल जो हमारे रिलेशन है या प्रोफेशनल एक जीवन है व्यक्ति का, एक आपका पर्सनल जीवन है, निजी जीवन है। प्रोफेशनल जीवन के अंदर व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी रोज़ी रोटी के लिए, जीविका के लिए काम करता है, तो वहाँ उसको लाभ, हानि, फ़ायदा, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन एक ट्रेंड जो है आजकल, वो एक यूनानिमस लोगों में देखा गया है कि पर्सनल रिलेशन में भी लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा ढूंढते हैं और अक्सर वो बातचीत के क्रम में वो कहते हुए पाए जाते हैं कि मैंने तो ये सोच के किया था तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ। तो क्या आपको लगता है कि पर्सनल रिलेशनशिप में फ़ायदा देखा जाना चाहिए या नहीं देखा जाना चाहिए? देखिए, पर्सनल रिलेशन में तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, ये हर एक बंदा जानता है। लेकिन आज की दुनिया में बिल्कुल अपोजिट है। मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। किसी के 2 बेटे हैं और उनके फादर की प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी में ऐसा तो नहीं होता ना कि एकदम गिन गिन के तो नहीं होता ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। 2 रियल ब्रदर जो बचपन से इकट्ठे खेलते आए, लड़ते आए, घूमते आए, सब कुछ काम इकट्ठे करते आए। लेकिन जब उनकी शादियां हो गई और फादर की प्रॉपर्टी का टाइम आया, अगर तो उन्होंने विल कर दी है तब तो बात खत्म। और अगर उन्होंने विल नहीं करी तो उनकी प्रॉपर्टी ऐसे बांटी जाती है जैसे एक रोटी के 2 टुकड़े होते हैं। सोचिए कितनी गलत बात है। जिन बच्चों ने 20-25 साल इकट्ठे खेल कूद के बड़े किए हों और अगर प्रॉपर्टी में किसी को भी थोड़ा कम ज़्यादा मिल जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भाई हैं दोनों, रियल ब्रदर हैं। लेकिन उनमें ऐसा होता है, मैंने देखा है कि प्रॉपर्टी होती है, फिर उसके बाद ज्वेलरी होती है। मतलब 10 ग्राम भी किसी के पास ऊपर नहीं चला जाना चाहिए। वो पूरा नाप तोल के बिल्कुल इक्वल। ये क्यों होता है ये तो शायद कोई नहीं जानता, लेकिन ये होता है। हाँ। समीकरण की अगर बातचीत की जाए तो आज रिश्तों में समीकरण चल रहा है, इक्वेशन चल रहा है। अगर यंग कपल की बात की जाए, यंग लोगों की बातचीत की जाए कि मान लीजिए कि 2 लोग संबंध के अंदर हैं, तो वो इक्वेशन पे सबसे पहले काम करते हैं कि अगर मैं इससे शादी करूंगी या करूंगा तो मुझे क्या फ़ायदा है। ये पहले है, प्रेम उसके साथ है या नहीं है, संबंध है या नहीं है, वो अच्छा इंसान है या नहीं है, ये बातें जो हैं गौण है, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। लेकिन प्राइमरी जो है वो यही है, इक्वेशन। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखिए, इस मामले में ना लड़कियां बहुत एक्टिव हो गई हैं। पहले लड़कियां पढ़ती नहीं थी, स्कूल के बाद आगे पढ़ती नहीं थी, जाती नहीं थी, उन्हें दुनिया का कुछ पता नहीं होता था। उनको ससुराल वाले जैसे चलाते थे, जैसे बोलते थे, वो सब जैसे एक गऊ की तरह होती है ना लड़कियां, वो वैसी होती थी। लेकिन आज वो पढ़ गई हैं, उनको अच्छा बुरा सब पता है। अगर वो उनका अफेयर भी होता है ना तो वो इतनी समझदार हो गई हैं कि वो सब कुछ सोच समझ के अफेयर करती हैं कि इस लड़के के साथ मेरी शादी होगी तो मतलब मेरे लिए अच्छा है या नहीं है ये लड़का, मतलब इसकी सैलरी वगैरह सब कुछ अच्छी है कि नहीं है। वो अपने से नीचे वाले से कभी मतलब कम वाले के साथ वो कभी अफेयर भी नहीं करेंगी ज़्यादातर लड़कियां। और मैं तो कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि वो कम से कम अपने बारे में इतना सोचती तो है कि जिस लड़के से वो शादी करे वो उसके साथ शादी के लायक हो। बहुत अच्छी बात है ये लड़कियों का इतना दिमाग चलता है, वरना पहले तो गऊ की तरह बांध दी जाती थी। मैं तो इस बात को अच्छा मानती हूँ। बिल्कुल।
अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं पूनम जी की दूसरी तरफ लड़के हैं, वो भी कहीं ना कहीं इक्वेशन बैठा रहे होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये देख रहे होते हैं कि मैं जिसके साथ जाने वाला हूँ, जिसके साथ मेरा संबंध होने वाला है, तो उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, मुझे क्या मिलेगा, पैसा कितना होगा, इसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अकेली वारिस है, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसे देख रहे होते हैं। नहीं, मैंने ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं देखा कि मतलब लड़कों के मन में प्रॉपर्टी के लिए इतना है कि जिस लड़की के साथ मेरी शादी हो रही है उसकी कितनी प्रॉपर्टी है। ये उनको, मुझे लगता है कि उनको एक चीज़ उनको दिखाई देती है और वो देखते भी हैं और अच्छी बात भी है। आजकल के लड़के चाहते हैं कि लड़की एजुकेटेड हो और जैसे वो जॉब कर रहे हैं वो भी जॉब करे, अपना बिजनेस करे, जो भी करे वो ये चाहते हैं कि वो करे। और इसमें कोई खराबी भी नहीं है, क्योंकि जब एक बंदे की इनकम होती है तो आपका घर इतनी अच्छी तरह नहीं चलता है लेकिन मर मर के चलता है, आपकी इच्छाएं दबी रहती हैं। लेकिन जब 2 सैलरी घर में आती हैं तो आपका सब रहने का स्टाइल, आपका घूमने का, आपका सब बहुत बेटर हो जाता है। और लड़का भी अगर ये सोचता है तो मेरे ख्याल से तो अच्छा ही सोचता है, उसको सोचना भी चाहिए ऐसे कि वो खुद पढ़ा लिखा है तो वो लड़की क्यों नहीं पढ़ी लिखी ले और जॉब करती हो, सब अच्छा है। मेरे ख्याल में तो दोनों बातों में मैं जो बोल रही हूँ मैं ठीक बोल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप। अब थोड़ा दोस्ती की तरफ आ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं कि उनके अंदर मित्रता होती है, दोस्ती होती है। मान लीजिए कि किसी ने किसी के साथ में मित्रता को लेकर के कुछ किया, तो उनकी जो अपेक्षा है वो उनसे वो अपेक्षा भी होती है कि भाई वो भी करें। भूलता नहीं है इंसान, उनको लगता है कि ठीक है, अगर उसने कहीं से भी कुछ भी उस चीज़ को नज़रअंदाज किया तो वो फ़ौरन कहेंगे कि भाई मेरा क्या फ़ायदा हुआ, मैंने तो ये सोच के किया था। मतलब वो ये कहते नहीं हैं कि मैंने सोच के किया था, बट उसका इंटेंशन यही होता है कि फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो ये जो संबंध है, ये जो करीबी संबंध है या निजी संबंध है या आपकी बहुत गहरी मित्रता है, उसमें भी ये चीज़ें जो हैं लांग करके आ गई हैं सामने। ये आज का दौर है या ये डिमांड है या ये नई प्रवृत्ति है, क्या है ये? देखिए, अगर आपकी अच्छी फ्रेंडशिप है तो अच्छी फ्रेंडशिप में ये सब बातें कभी नहीं आती। और अगर आपकी फ्रेंडशिप में ये सब बातें आ रही हैं तो आप फ्रेंडशिप फ़ौरन तोड़ दो। वो फ्रेंडशिप नहीं है फिर, वो तो लालच हो गया ना, वो फ्रेंडशिप नहीं है फिर। उससे आपको बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप सोचो कि आपकी ज़िंदगी कटे ऐसे इंसान से नहीं कट सकती, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, दोनों में से कोई भी है। मैं मतलब किसी की भी साइड नहीं लेती इस समय, क्योंकि लड़कियां भी इस समय तेज हैं, ऐसा नहीं है। तो दोनों में से कोई भी अगर ऐसा सोच रहा है तो फ्रेंडशिप फ़ौरन ख़त्म कर देनी चाहिए। वो फ्रेंडशिप के लायक नहीं होते लोग। फ्रेंडशिप में तो ये सब कुछ थोड़ी देखा जाता है। अब वैसे भी देखो, 2 लड़कियों में दोस्ती होती है या 2 लड़कों में दोस्ती होती है, जब आपका इतना सब कुछ, ये सारी बातें अगर फ्रेंडशिप में आ जाएं तो फ्रेंडशिप कहाँ रही फिर तो फ्रेंडशिप है ही नहीं। फिर तो फ्रेंडशिप है ही नहीं, फिर कोई भी रिलेशन नहीं होता आपका। फिर आपको सारे रिलेशन से दूर हो जाना चाहिए उससे। आपका उसके साथ जैसा मर्जी रिलेशन हो, आपको हट जाना चाहिए पीछे। बिल्कुल। अगर आप अपनी ज़िंदगी सुखी चाहते हो तो, अगर दुखी चाहते हो तो फिर तो अगर आप फ्रेंडशिप नहीं छोड़ोगे तो आप पछताओगे, बाद में पछताओगे। बिल्कुल। और अक्सर जो है इस तरह के रिश्तों में आजकल ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो फ्रेंडशिप हटती भी है ना। आपने देखा कितने लोगों की देखते हैं आप, फ्रेंडशिप है, एक बार पता लगता है फ्रेंडशिप है, साल के बाद पता लगता है कि वो लड़की किसी और लड़के के साथ घूम रही है और वो लड़का किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। आप खुद देखते हो, कई बार हम मॉल में अचानक कोई बंदा सामने आ जाता है कि आपको किसी की फ्रेंडशिप पता होती है और आप देख रहे हो कि वो किसी और के साथ है, तो हट गई ना फ्रेंडशिप। वो हट जानी ही बेटर है। अगर मतलब आप किसी के लिए कुछ करते हैं और अगर आपने कह दिया उस चीज़ को, तो आपके अनुसार जो है वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं चलेगा रिश्ता। अगर आप उसको कह देते हो कि मैं तो तेरे लिए ये कर रहा हूँ, तूने मेरे लिए क्या किया कुछ, आप हस्बैंड वाइफ थोड़ी हो। ये तो हस्बैंड वाइफ में बातें होती हैं कि आपकी शादी हो गई है, ठीक है, आपकी तू मैं होती रहती है सब कुछ, वो तो जायज़ है। लेकिन शादी के पहले अगर कोई ऐसी बातें करता है तो मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है। आपके हिसाब से ठीक नहीं? नहीं, वो फ्रेंडशिप के लायक ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि आपका कोई हक तो नहीं बनता ना उस समय, आपका हक नहीं है एक दूसरे पे, तो आप कैसे कह सकते हो? बिल्कुल ठीक है आपने।
अब थोड़ी सी बात जो पैसे का जो समीकरण है, कई बार ये भी देखा जाता है कि घर में उस इंसान की, जैसे मान लीजिए कि घर के में 5-6 लोग हैं, एक जॉइंट फैमिली है, तो उस इंसान की सबसे ज़्यादा इज्जत होती है जिसके पास 4 पैसे होते हैं, जो कमाता है, जिसकी नौकरी थोड़ी सी अच्छी है। और कई बार तो यहाँ तक भी देखा गया है कि माता पिता भी जो हैं अपने उन बच्चों में से उसकी तरफदारी करते हुए नज़र आते हैं या उसके साथ खड़े हुए नज़र आते हैं जिसके पास 2 पैसे होते हैं। ये क्या जो संबंध है आज की सोसाइटी में, एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें? मैंने तो अपनी लाइफ में सुशील जी जो आप कह रहे हैं ना, ये कभी नहीं देखा कि माँ बाप उस बच्चे की साइड ज़्यादा लेते हैं जिसके पास पैसा है। माँ बाप के लिए सारे बच्चे एक से हैं। मैंने तो शायद ये नहीं देखा, और शायद ना ही देखने को मिले तो अच्छा है। तो अच्छा है। बिल्कुल सही। मतलब माँ बाप नहीं ऐसे करते, बच्चे ऐसे कर सकते हैं। बच्चे कर सकते हैं, भाई बहन आपस में कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए तो सारे बच्चे एक से होते हैं ना। अब देखो, आपकी इस उंगली में चोट लगे उतनी दर्द होगी, इस उंगली में चोट लगे उतनी दर्द होगी, किसी उंगली में चोट लगे उतनी ही दर्द होगी। तो माँ बाप के लिए वैसे ही है। और माँ बाप के लिए जो बच्चा वीक होता है ना, माँ बाप का झुकाव उधर ज्यादा होता है। वो उसकी तरफ ज्यादा, मतलब उसके लिए कुछ करना चाहते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है तो हम इसकी हेल्प करें। करनी चाहिए, क्योंकि एक के पास तो है ना, उसको हेल्प की चाहिए, जरूरत ही नहीं है, तो दूसरे वाले की तो करनी चाहिए ना। और अगर 2 भाई हैं तो 2 भाई हैं, या एक भाई एक बहन है, जरूरी नहीं है कि दोनों सेम लेवल पर हों। बहुत जगह देखा जाता है कि एक के पास बहुत पैसा है। मैं तो बहुत ही क्लोजली देखती हूँ, और एक के पास बहुत कम है। मेरी कितनी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनके 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, एक बिल्कुल अपर है और एक बिल्कुल नीचे है। तो फिर लोग नीचे वाले के साथ हेल्प करते हैं उसकी, और फिर जिसके पास होता है ना, उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसके पास तो पहले ही इतना है कि बहे जा रहा है। तो आप दूसरे बच्चे के साथ अगर कर रहे हो तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। ज़्यादातर ऐसा होता है, नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब थोड़ी सी बात दूसरे पक्ष की कर ली जाए कि जैसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि जब उनको पता होता है कि माता पिता के पास बहुत पैसा है, कई इस तरह की फैमिली हैं, अगर हम देश की भी बात करें, कई बार विदेशों से भी इस तरह की, कुछ मेरे जानकार हैं इस तरह के लोग, तो उनका कहना ये है कि अब इतना पैसा है कि दोनों बच्चे जो हैं वो पूरा अपना जो कलाकारी है वो इस बात में दिखाते रहते हैं कि कौन मम्मा को ज़्यादा कब्ज़े में कर सकता है या फादर को ज़्यादा कब्जे में कर सकता है। इस पर उनके तवज्जो नहीं है कि वो अपने जीवन को आगे बनाएं या बढ़ाएं। उनको ये सामने दिखाई दे रहा है कि पैसा बहुत है, और अब वहाँ पर बच्चे आपस में राजनीति कर रहे हैं। मैंने तो ये भी बहुत कम देखा कि बच्चों के पास जितना भी पैसा हो कि बच्चे चाहते हो कि मैं माँ बाप के साथ ज़्यादा करूँ, और दूसरा चाहता है कि मैं माँ बाप के साथ ज़्यादा करूँ। मैंने तो उल्टा ही देखा है। मैंने तो हमेशा यही देखा है कि वो बच्चा चाहता है कि तू ज़्यादा कर। आपने कितने किस्से सुने होंगे, आप सोचो कि जो जब माँ बाप ओल्ड हो जाते हैं और वो अकेले नहीं रह सकते, या जो भी है, और उनके 2 बेटे हैं, तो क्या होता है कि दोनों बेटों में इतनी हिम्मत नहीं होती, उनकी वाइफ्स में इतनी हिम्मत नहीं होती कि एक बेटा कोई भी कहे कि माँ बाप मेरे पास रहेंगे। उनमें समझौता होता है कि 6 महीने माँ बाप को तू रखेगा और 6 महीने मैं रखूंगा। यहाँ भी इक्वेशन है, बताओ यहाँ भी गणित है। कितना गलत है। जिन माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपके पास सब कुछ है, आपके पास कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब क्यों नहीं आप कहते कि मेरे माँ बाप मेरे पास रहेंगे, मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप मेरे पास रहें, और दूसरा बेटा कहे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप मेरे पास रहें। दोनों बेटे ये कहें, लेकिन दोनों बेटे तो फौरन एकदम से कि नहीं 6 महीने तेरे पास रहेंगे, 6 महीने मेरे पास रहेंगे। ये क्या बात हुई? माँ बाप ने तो दोनों बच्चों को पाल के बड़ा किया, उन्होंने तो नहीं कहा। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि माता पिता का भी बंटवारा हो गया, समय का भी बंटवारा हो गया। ये आपने बागबान पिक्चर देखी होगी, बहुत फेमस पिक्चर थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को लास्ट में अमिताभ बच्चन ने रुला दिया था, और उसका लास्ट का एंड इतना अच्छा दिखाया था कि वो अपने बच्चों को माफ नहीं करता। अगर बच्चों को माफ कर देता ना, पिक्चर फ्लॉप हो जाती। बिल्कुल। कई बारी जो पिक्चर के एंड होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब जैसे उन्होंने दिखाया सब कुछ बहुत अच्छा।
और उन्होंने वही सब कुछ दिखाया जो रियल लाइफ में होता है। सोचो, उसकी फादर का चश्मा टूट जाता है अमिताभ बच्चन का, और उसका बेटा कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपका 2 महीने के बाद चश्मा आपका करवाऊंगा, जबकि वो उससे पढ़ते थे। और उनका पोता, उसको जूतों के पैसे मिले थे और उसने अपने दादा का चश्मा बनवाया था। ये होता है, रियल लाइफ में होता है। पिक्चर में जो दिखाते हैं ना, वो रियलिटी में होता है तभी दिखाते हैं। बिल्कुल, तभी दिखाते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं जो फिल्में भी जो बनती हैं वो हमारे समाज का आईना है। बिल्कुल, समाज के अंदर जो चल रहा होता है। बिल्कुल। माँ बाप तो देखो ना कितने बट जाते हैं लोग। 2 बेटे हैं, दोनों बेटे रख ही नहीं सकते दोनों माँ बाप को, बताओ। माँ बाप ने बेचारों ने क्या करनी है, रोटी खानी है, वो भी 1-1 2-2 रोटी खाते होंगे बुढ़ापे में तो। बिल्कुल। पूनम जी, ये तो हमने बात की स्थिति की समीकरण है, लोग इस तरह से बंटवारा करते हैं, माता पिता का भी बंटवारा होता है, उनके समय का भी बंटवारा होता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या इसी तरीके से अगर ये सब चीज़ें चलती रहें तो आपको क्या लगता है कि कुछ समय के बाद में जो ये पर्सनल रिलेशन नाम की जिस चीज़ है, कि निजी संबंध, क्या ये खत्म हो जाएंगे? कुछ नहीं खत्म होगा, ये सालों से ऐसे ही चल रहा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये सालों से हम देख ही रहे हैं ना। क्या कारण है, क्यों चलता रहेगा ऐसा? कारण पता नहीं क्या कारण है इसका। देखो, जब बच्चे मुझे खुद ये वाली बात नहीं समझ आती कि जब 2-3 बच्चे होते हैं और पूरी लाइफ वो अच्छे से काटते हैं, और शादी के बाद ऐसा क्या होता है कि उनमें आपस में नफरतें पैदा हो जाती हैं। या तो मैं ये कह सकती हूँ कि कई बार क्या होता है कि दोनों की वाइफ आती है, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। उनकी अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाती है तो सब ठीक चलता रहता है, और अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती तो फिर मुश्किलें बढ़ती जाती है। क्योंकि सबका अपना नेचर होता है ना, दोनों की बन भी सकती है आपस में, 3 लोगों की आपस में बन भी सकती है, कि जैसे मदर इन लॉ हैं और उनकी 2 बहुएं हैं और तीनों की आपस में बन भी सकती है। ये भी होता है, ये भी मैंने देखा है कई घरों में। और कई घरों में मैंने ये भी देखा है कि मदर इन लॉ है, उसकी एक डॉटर इन लॉ से बनती है, दूसरी से नहीं बनती। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि मदर इन लॉ की दोनों से नहीं बनती और दोनों की वाइफ्स की आपस में बहुत बनती है। ये सबके घर में कैसा माहौल, सबके पता क्या, सबके घरों का रहन सहन, सबका तौर तरीका 2 घरों का कभी भी सेम नहीं होता, सबकी अलग अलग होती है। प्रॉब्लम्स भगवान ने इतनी सारी बनाई हुई है ना कि जिसकी प्रॉब्लम सुनो उसी की नई प्रॉब्लम है। पता नहीं भगवान कैसे इतनी प्रॉब्लम इकट्ठी करता है। लोग कहते हैं कि पूनम जी की प्रॉब्लम भगवान नहीं खड़ी करता, व्यक्ति के स्वयं के अंदर प्रॉब्लम होती है। चाहे मैं कह रही हूँ व्यक्ति में हो चाहे भगवान में, वो प्रॉब्लम तो होती है ना। और इतनी प्रॉब्लम, आप जिसकी भी प्रॉब्लम सुनो ना उसकी एक नई प्रॉब्लम है, और आप दूसरे बंदे की प्रॉब्लम सुनो ना तो आपको लगता है मेरी प्रॉब्लम कम है, इसकी ज़्यादा है। मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि दूसरे की प्रॉब्लम हमेशा ज़्यादा लगती है। अपनी प्रॉब्लम उस समय लगता है कि नहीं मेरी तो ऐसी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी मैं सोच रही हूँ, इसकी तो बहुत ज़्यादा है। सबके घरों की पता नहीं कैसी प्रॉब्लम, बहुत ही डिफरेंट। कई घरों में मैं देखती हूँ 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, फर्स्ट क्लास घर चल रहा है, मैं वो भी देख रही हूँ। मतलब आजकल मैं देख रही हूँ, वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं आजकल में देख रही हूँ, आजकल बहुत क्लोजली देख रही हूँ, मतलब बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या आपको लगता है कि ये संस्कारों की कमी है, या संस्कार अच्छे नहीं मिले, या कुछ शिक्षा जो है जो सही समय पर देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई? शिक्षा क्या शिक्षा दोगे आप बच्चों को, मुझे बताओ ना। बच्चों को क्या शिक्षा दोगे? बच्चे तो आजकल मुझे लगता है कि पैदा होते ही समझदार हैं। वो तो अपने आप सामने किसी को टिकने ही नहीं देते, उनको लगता है कि हम तो बहुत समझदार हैं। आपने देखा होगा कई बार बच्चे कहते ही हैं कि मैंने अभी अपने पीछे एक शॉर्ट बनाया था मैंने, और मैंने उसमें बोला था कि जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा बोल भी नहीं पाता तो माँ बोले बिना समझ जाती है कि वो क्या बोलने वाला है। और जब माँ बड़ी हो जाती है तो बेटा कहता है कि माँ चुप हो जाओ, आप नहीं समझोगे। आप नहीं समझोगे, बिल्कुल सही बात है। ये फैक्ट है, ऐसा होता है। क्योंकि मैं जो बोलती हूँ सच्ची बोलती हूँ, जब कई जगह पे देखा होता है ना, मैं वही बोलती हूँ। बहुत बहुत लड़के बोलते हैं कि माँ आप चुप हो जाओ, आप नहीं समझोगे। वही माँ
उसकी बातें समझती है बिना बोले हुए बचपन में, और एक टाइम पे उसको ऐसा सुनना पड़ता है। तो अब सोचो कि इसके पीछे क्या है, कुछ नहीं है इसके पीछे। इसके पीछे वही है कि बच्चे अपने आप को ज़्यादा समझदार समझने लग जाते हैं। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल पूनम जी आपसे कि जब आप रिश्तों के अंदर, ख़ास तौर पर निजी जीवन जिसके साथ आपको ज़िंदगी काटनी है या आपके बहुत करीबी संबंध है, जहाँ आप फ़ायदा देखते हो, जहाँ आप अपना निजी लाभ या कुछ इस तरह की चीज़ें जब आपके मन में आती हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चल कर के कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। कई बार इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और फिर बात जो है वो ऐसी निकलती है कि सुनने में भी अच्छी नहीं लगती, और जब दो लोग इस तरह के झगड़ रहे होते हैं छोटी छोटी बातों पे, तो और भी ज़्यादा अजीब किस्म की स्थिति बन जाती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या लोगों ने अपनी ज़िंदगी को, अपने पर्सनल रिलेशन को पैसे से तोल करके शुरुआत में ही उन्होंने एक ऐसी नींव रख दी है कि जिसका कोई आगे जो है मजबूत आधार नहीं है? आपको लगता है ऐसा क्या? बिल्कुल, पैसा मेन चीज़ ही पैसा है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है किसी में भी तो पैसे की वजह से ही होती है ना। देखो, एक भाई बहन है तो उनकी प्रॉब्लम नहीं होती इतनी, क्योंकि बहन की शादी होती है वो चली जाती है। ये प्रॉब्लम तभी होती है जिनके 2 बेटे होते हैं, उन्हीं में सब कुछ होता है। तनातनी जायदाद है, ये है, वो है। कभी एक बेटा माँ को कहेगा कि माँ तो उसको ज़्यादा प्यार करती है, ये भी बहुत सुनने को आता है, माँ तो उसको ज़्यादा प्यार करती है। दूसरा कहता है कि नहीं, माँ तेरे को ज़्यादा प्यार करती है। अब माँ बेचारी से पूछो, वो तो दोनों को ही प्यार करती है। माँ से अगर पूछो ना तो सच्चाई यही होती है कि वो दोनों को प्यार करती है। लेकिन कभी माँ को एक बच्चे की साइड लेनी पड़ जाती है, कभी एक बच्चे की साइड लेनी पड़ जाती है, हालात को देखते हुए। तो बस उस समय उस बच्चे को लगता है कि, और उसी समय उसके फिर दिमाग में खुराफातें आने लग जाती हैं। फिर बीच में पैसा आ जाता है। पैसा तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, तो पैसे के पीछे कितना कुछ हो जाता है। और सुशील जी, मैं क्या बताऊं आपको, सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाना है। हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ हम जाएंगे। और जितने देर हम यहाँ पर हैं, हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं। सारी दुनिया में हर इंसान पैसे के पीछे भागता रहता है, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं हमको सब कुछ चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, बिल्कुल सब कुछ चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कही। आप छोड़ नहीं सकते, आपको सब कुछ चाहिए। बिल्कुल। प्रोग्राम को समेटने का समय हो चला है भाई। एक सवाल और मुझे आ गया है कि आपने एक समय देखा है, बहुत लंबा समय आपने देखा है अपने जीवन का। आज आप के बच्चे भी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, सब कुछ आपने जीवन को एक बहुत अच्छी तरीके से जिया है। आज अगर आप 50 साल पहले का जीवन देखते हैं कि जहाँ पे निजी संबंधों का एक अलग स्वरूप था, आज एक अलग स्वरूप है, क्या अंतर नज़र आता है आपको? 50 साल पहले इतने सिंपल लोग होते थे। हमारे टाइम तो माँ बाप ने जहाँ कहा वहाँ शादी हो गई। बस खैर मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था ज़रूर कि मेरे से पूछा गया था कि तेरे को लड़का पसंद है। शायद उस टाइम पे भी शायद ये नहीं पूछा जाता था, मगर मेरे माँ बाप ने मुझसे पूछा था। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। बहुत बड़ी बात है। तो उस समय सिंपल होते थे। हमारा तो कभी किसी को कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ी हमारी। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मैं अपने घर में, अपने मायके में भी मैं छोटी हूँ, मेरे से छोटा एक ब्रदर है और बाकी हम 7 सिस्टर ब्रदर है, मैं छोटी हूँ। और ससुराल में भी मैं सबसे छोटी हूँ। आपको आज मैं एक बात बताऊँ, बात जो भी आप कर रहे हो, लेकिन मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं अपनी शादी से पहले की बात बता रही हूँ, मुझे भाभी वर्ड बहुत अच्छा लगता था सुनना। भाभी वर्ड मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि जैसे मेरी शादी होगी तो मुझे लोग भाभी बोलेंगे। ऐसी सोची मेरी किस्मत कि जब मेरी शादी हुई, मैं ससुराल में सबसे छोटी थी, मुझे भाभी बुलाने वाला ही कोई नहीं था। मुझे सब नाम लेके बोलते थे। मुझे आज तक ये वाली बात ना, मुझे मतलब भाभी वर्ड इतना अच्छा लगता था शादी से पहले, और शादी के बाद मुझे वो बुलाने वाला ही कोई नहीं था। बिल्कुल, कि सबसे छोटी थी, सब पूनम करते थे। जबकि मुझे अपने ससुराल में प्यार बहुत मिला, बहुत प्यार, इज्जत भरपूर मिली। मतलब मुझे कहीं पर कोई शिकवा गिला नहीं है किसी से भी, बहुत भरपूर, शायद ही किसी को इतना मिला हो। लेकिन वो जो भाभी वर्ड है ना वो मेरे दिमाग में
वो मेरे दिमाग में आज भी है, अटका हुआ है। अटका हुआ है, तभी मेरे मुंह से निकला। चलिए, बहुत बढ़िया। इसी नोट पे इस एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे, आपने जिस तरह से बात की कि आज पर्सनल संबंधों के अंदर जो लोग फ़ायदा देख रहे हैं, समीकरण बिठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा गुंजाइश ज़रूर रखनी चाहिए, जिससे कि पर्सनल रिलेशन एटलीस्ट ना मरे। मेरा भी अपना ये मानना है, आप भी शायद इसमें सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, और अगली बार आपसे किसी और विषय पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे पूनम कालरा, जो कि बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, और आज हमने जिस विषय पर बातचीत की है वो ये है कि किस तरीके से हम अपने पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर भी फ़ायदा ढूंढ रहे हैं, और जो लोग फ़ायदा ढूंढ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन रिश्तों को धीरे धीरे करके खो भी रहे हैं। जैसे कि बहुत सही कहा पूनम जी ने कि अगर दोस्ती के अंदर फ़ायदा की तराजू जो है वो अगर आ जाती है तो क्या दोस्ती रही। तो इसका मतलब ये है कि वो आगे चल कर के वो संबंध नहीं चलेगा, और निजी संबंधों के अंदर बातचीत की जाए तो थोड़ा सा कम, मुझे लगता है कि उसको कम किया जा सकता है, जिससे कि आप प्रोफेशनल रिलेशनशिप में तो फ़ायदा ढूंढ सकते हैं, लेकिन पर्सनल में पूरी तरीके से आप फ़ायदे पर निर्भर नहीं हो सकते। आज के लिए इतना ही। अगली बार पूनम जी के साथ किसी और विषय पर हम चर्चा करेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।